गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हार्ट एनाटॉमी। हार्ट एनाटॉमी में आज हम चीज़ें देखेंगे, एक चैम्बर देखेंगे, एक देखेंगे सेप्टल ओरिएंटेशन, पेरिकार्डियम, हार्ट वाल और कोरोनरी सर्कुलेशन। सबसे पहले हम पॉइंट की तरफ आते हैं। चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल क्या होता है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे होता है, हम ये देखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे ये पॉइंट पर जाता है। यहाँ पल्मोनरी वाल्व होता है। ठीक है, ये है हमारा राइट आर्टरियम। इसके अंदर क्या है, सुपीरियर वेना कैवा और क्या होगा, पल्मोनरी वाल्व। और ये बॉर्डर जा रहा है जो बाहर, ये बाहर की आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग पे ये है साइनस, ये करोनरी साइनस है। यहाँ से ये करोनरी सिस्टम होता है, करोनरी साइनस। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, वेना केवा और करोनरी साइनस होगी। और राइट वेंट्रिकल के देख लें तो राइट वेंट्रिकल हमारा है मोस्ट इंटीरियर चैम्बर। ये हमारा मोस्ट इंटीरियर पे चैम्बर होता है। ये हमारे स्टर्नम के साथ लगता है, मतलब स्टर्नम के साथ लगता है। ये मोस्ट इंटीरियर पे होता है। ये है मोस्ट इंटीरियर और ये पंप करता है ब्लड को हमारे पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ से ब्लड पास होके हमारे पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाता है। ट्रंक के अंदर जाके हमारे लंग पास जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड यहाँ ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे ये राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब हम देख लेते हैं लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम हमारा पोस्टीरियर साइड पे होता है। ये जो है ना, ये हमारा राइट साइड जो है ये हमारी इंटीरियर साइड होती है। हमारी मतलब कि स्टर्नम, हमारी रिब केज, ये फ्रंट पे हमेशा राइट साइड दिखाई देगी। और बैक साइड पे जो थोड़ी थोड़ी हार्ट ऐसे होता है, बैक साइड पे ऐसे होता है, वो लेफ्ट साइड होती है। लेफ्ट साइड पे है हमारी लेफ्ट आर्टरियम जो आएगा। लेफ्ट आर्टरियम वो है हमारा पोस्टीरियर साइड पे। और पल्मोनरी वेन इसके पास आएगी। पल्मोनरी वेन ऐसे आएगी, ब्लड पास होकर ना लंग से पास होकर जो ब्लड आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा, वो आएगा इफ लेफ्ट आर्टरियम के पास आएगा। ये पर ऐसा लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, ये हमारा होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल देख लें। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा सबसे ज़्यादा थिकेस्ट पार्ट है मायोकार्डियम का। मायोकार्डियम मसल हमारे जो है ना, हार्ट का मसल, उसका थिकेस्ट पार्ट मायोकार्डियम का। ठीक है, ये तो हो गया। और ये हमारे अपेक्स, हार्ट का एंड वाला हिस्सा, ये अपेक्स होता है। ये अटैच किसके साथ होता है, कहाँ मिल जाता है, डायफ्राम के साथ। ये तो हो गया हमारा हार्ट के चैम्बर्स। ये हार्ट के हमारे 4 चैम्बर्स है। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हो गए। अब हम इसकी लेयर्स देख लेते हैं। हमारी पेरिकार्डियम जो है, इसकी लेयर्स कौन कौन से, नहीं पहले हम सेप्टल ओरिएंटेशन देख लेते हैं। जो राइट वेंट्रिकल है, वो राइट वेंट्रिकल जो ये राइट वेंट्रिकल है, ये सबसे ज़्यादा इंटीरियर जो हमारी स्टर्नम के साथ लगेगा, वो है ये राइट वेंट्रिकल हमारा इंटीरियर स्टर्नम के साथ लगे। और हमेशा चेस्ट ट्रॉमा, कोई छाती पे ज़ख़म होता है, मतलब कि कोई एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले कहाँ चोट आती है, राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले हिस्से पे आती है, राइट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट आर्टरियम जो होता है ये हमारे इन्फीरियर साइड पे होता है, इन्फीरियर अपेक्स। लेफ्ट वेंट्रिकल ये साइड, ये पैक्स, ये हमेशा नीचे वाली साइड पे होगा पैक्स। और हमेशा 2/3 पार्ट ऑफ हार्ट का जो डायफ्राम का है साथ अटैच होगा। इसका 2/3 पार्ट डायफ्राम के साथ अटैच होगा। अब राइट आर्टरियम की तरफ आ जाते हैं। राइट आर्टरियम जो हमारा है ये हार्ट का बॉर्डर है। और हमेशा सबसे ज़्यादा राइट आर्टरियम में आर्टिफिब्रिलेशन, मतलब कि हार्ट बीट जब भी ज़्यादा होती है, राइट आर्टरियम में हमें दिखाई देती है, जो हमें फील होती है, वो होती है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट का तेज़ हो जाना। और लेफ़्ट जो आर्टरियम है वो हमारे लेफ़्ट आर्टरियम जो है, ये लेफ़्ट आर्टरियम
ये हमारे पोस्टीरियर साइड पे आएगा हार्ट के, बैक साइड पे दिखाई देगा। जैसे कि ये देखें, ये बैक साइड हमारी, ये लेफ्ट आर्टरी ये दिखाई देगा पोस्टीरियर साइड पे। और ये हमारी एसोफेगस जो जा रही होती है, हमारी फूड की जो लाइन जा रही होती है एसोफेगस, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, प्रेशर डाल के जिसकी वजह से खाने में मुश्किल हो जाएगी, डिसफैगिया, डिफ़िकल्टी टू ईटिंग, मुश्किल होती है। और इस बीमारी को कहते हैं ओर्टिनर सिंड्रोम। इस बीमारी को ओर्टिनर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें हमारी डिफ़िकल्टी होती है, एसोफेगस दबाई जाती है। क्यों? जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट आर्टरी में जब इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, हमेशा जब साइज़ इसका इंक्रीज़ होगा लेफ़्ट आर्टरी का, तो प्रेशर किस पे जाएगा? एसोफेगस पे जाएगा, और जिसकी वजह से सिंड्रोम होगी ओर्टिनर सिंड्रोम। अब हम देख लेते हैं पेरिकार्डियम की लेयर्स। पेरिकार्डियम की 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले थी फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये हमारी आउटर लेयर। हमारी एक हार्ट के ऊपर झिल्ली होती है, वाइट कलर की झिल्ली होती है, जिसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। वो होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। उसके अंदर 3 लेयर्स हैं पेरिकार्डियम के अंदर। फाइब्रस आउटर लेयर जो हमारी होती है, फाइब्रस होती है। सेकंड लेयर होती है पेटल लेयर। ये सिरोसिस होती है। इसके अंदर फ्लड होता है, हमेशा ज़्यादातर फ्लड पाए जाते हैं। ये अटैच होती है इसके साथ, फाइब्रस और पेरिकार्डियल अपर लेयर होती है, आपस में अटैच होती है, ऐसे अटैच होती है। इसके नीचे आती है विसरल लेयर। ये हमारी विसरल लेयर इससे नीचे होता है, इसे कहते हैं एपिकार्डियम। इसे एपिकार्डियम भी कहते हैं, मगर ये एपिकार्डियम के साथ अटैच हुई जाती है। और जो इनके दर पेरिकार्डियल कैविटी होती है, विसरल और एपिकार्डियम और विसरल के दरमियान फ्लड पाया जाता है, लुब्रिकेशन फ्लड पाया जाता है। ये पेरिकार्डियल कैविटी इसको कहते हैं, ये लुब्रिकेटिंग फ्लड। इसके अंदर लुब्रिकेटिंग फ्लड होता है पेरिकार्डियल और कैविटी के दरमियान। और ये ओरिएंटेशन कहाँ से होती है, इसको कहाँ से कनेक्शन मिलता है, हमारी कौन सी बॉडी का मतलब किसको कंट्रोल करती है? नर्व कंट्रोल करती है, वो फ्रेनिक नर्व। कौन सी? C3 C5। ये फ्रेनिक नर्व हमारे ऐसे हार्ट के साथ ऐसे अटैच होती है, और ये डायफ्राम में जा रही होती है, डायफ्राम के अंदर। और ये इसकी वजह से जब भी हमेशा पेन होगी, हमारे शोल्डर पे पेन, आर्म पे पेन, नेक पे पेन, इसलिए होगी क्योंकि फ्रेनिक नर्व साथ जा रही होती है। और इसको मैं छोटी सी मतलब कि पिक्चर में एक लेयर बना के दिखा देता हूँ। ऐसे सबसे पहले ऐसे एक लेयर होगी, नेक्स्ट लेयर, और फिर नेक्स्ट लेयर। सबसे जो बाहर वाली लेयर है, ये समझे फाइब्रस लेयर है। उसके बाद ये पेरिटियल लेयर आ गई, और फिर सबसे एंड पे है विसरल लेयर। और फिर ये किसके साथ अटैच होती है? ये हमारे हार्ट के चैम्बर के साथ अटैच होती है। ये हमारे चैम्बर होता है हार्ट का, ये इसको कहते हैं एंडोकार्डियम। अब हम इधर देख लेते हैं हार्ट के चैम्बर, ऐसे हार्ट के चैम्बर देख लेते हैं। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम ये है एपिकार्डियम के साथ विसरल लेयर अटैच हुई थी। इनके दरमियान एक फ्लड होता है, वो कौन सा होता है? सिरिसिस फ्लड होता है, ठीक है। ये एपिकार्डियम आ गई, ये एपिकार्डियम आ गई। और मायोकार्डियम हमारी दरमियान में मिडल में लेयर है। इसके थिक मसल, जो हमारे हार्ट के मसल बनते हैं ना, इससे बनते हैं। और हमेशा इसको जो ब्लड दे रहा होता है, वो क्रोनरी आर्टरी इसके साथ अटैच होती है, क्रोनरी आर्टरी लेके जा रही होती है। और फिर वो जो अपना ब्लड के अंदर से मूव होके डीऑक्सीनेटेड होता है, वो राइट आर्टरी के अंदर डालती है बैक पे, वो बाद में हम पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर आती है एंडोकार्डियम जो होती है, वो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, एंड जो एंडोकार्डियम होती है। मायोकार्डियम होती है, मायो मसल हमारे क्या नाम, मायोकार्डियम मसल से बनी होती है, ठीक है, थिक मसल से बनी होती है। और जो एपिकार्डियम है, ये हमारी विसरल है, विसरल पेरिकार्डियम के साथ अटैच होती है। फिर आगे ऐसे लेयर आती है, फिर ये समझिए ये हमारी एंडोकार्डियम आ गई।
ये हमारी मायोकार्डियम आ गई। ये ऐसे हमारी लेयर है, 6 लेयर हार्ट की होती हैं। ओके, फिर हम अगला टॉपिक आगे पढ़ लेते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? इसके लेफ़्ट आर्टरी कोरोनरी सर्कुलेशन है और राइट कोरोनरी सर्कुलेशन है। लेफ़्ट कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो सबसे ऊपर, ये हमारी लेफ़्ट साइड है। ये लेफ़्ट साइड जो हमारी होती है, ये हार्ट की 2/3 होती है, हमारी 2/3 होती है लेफ़्ट साइड। और जो राइट साइड होती है हमेशा वो 1/3 होती है, 1/3 होती है कोरोनरी के हिसाब से, 1/3 होती है। अब लेफ़्ट साइड हम देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड जो है वो, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो वेन जा रही होती है लेफ़्ट साइड पे, LCA, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, LCA, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ये होती है। ये हमारी कोरोनरी आर्टरी के ऊपर से ये ब्लड लेके जा रही होती है, ये ब्लड लेके जाती है मायोकार्डियम में। और उसके बाद आते हैं LCX, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स। LCX होती है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स होती है। इसके साथ नीचे जो जा रही होती है ये होती है OMA जा रही होती है। ये OMA क्या होती है? OMA हमारी होती है आउट अबस्ट यूज मार्जिनल आर्टरी, ये हमारी जा रही होती है बाहरी वाली साइड पे ऐसे। LAD हमारी जो होती है वो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होती है, ठीक है। अब आगे राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी को देख लेते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी में 2 आर्टरीज होती हैं हमेशा हमारी, बस। एक होती है RCA राइट कोरोनरी आर्टरी, जो हमारी RCA राइट कोरोनरी आर्टरी है। उसके बाद जो इसके अंदर डिवाइड होती है, ये डिवाइड होती है PDA, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये हमारी पोस्टीरियर बैक साइड पे जा रही है। और 85% इधर ही हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं PDA के अंदर। और उसके बाद एक और जा रही होती है हमारी EMA, इंटीरियर मार्जिनल आर्टरी। ये हमारी होती है, सारी जा रही होती है। ये इसके अंदर 2 हमारी जा रही होती है आर्टरी, और इसके अंदर 3 जा रही होती हैं। इसके अंदर एक LCA थी, एक LCX थी, एक OMA, ये 3 होती है। और इधर 2 होती है PDA AMA। ये तो हमारी थी कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये हमारी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे मायोकार्डियम को देती है। फिर मायोकार्डियम से बैक जाता है डीऑक्सीजनेटेड होकर हमारे राइट आर्टरियम के अंदर, फिर वही हमारे लंग्स में जाता है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक।